Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor S.R. Pole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों रोटेशनल डायनामिक्स का 5th नंबर का लेक्चर लेकर आया हूं और इस लेक्चर में हम बहुत ही आईएमपी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। हमें पता है हमने एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर जब बैंकिंग ऑफ रोड होता है तो बैंकिंग ऑफ रोड पर वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए एंड वी मिनिमम कितना चाहिए, तो ये 2 बड़े बड़े फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस अंडर रूट में क्या वैल्यू आती है, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू यहाँ पर क्या आता है tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टैन थीटा आता है। एंड वी मिनिमम का वैल्यू क्या आता है, अभी मैंने दोस्तों वी मैक्सिमम का बताया है, तो वी मिनिमम का क्या आता है फॉर्मूला यहाँ पर अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू इन ब्रैकेट क्या आता है आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, तो ये रहा, तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही आईएमपी कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है भैया कोनिकल पेंडुलम। नाम तो सुना होगा, कोनिकल पेंडुलम कहाँ पर सुना होगा आपने, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में पेंडुलम आपने पढ़ा है या फिर सुना है, तो मार्क करना है इसको आपको आईएमपी। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि भैया पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, तो इस कोनिकल पेंडुलम के ऊपर 2 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है, देन उसके बाद अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पूछा जा सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पूरी की पूरी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं, उसके ऊपर आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, चलिए जस्ट आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब मुझे फॉलो करना है क्या, अच्छा मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे आना है क्या, ऐसे नहीं करना है। जस्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वही आपको क्या करना है, जस्ट फॉलो करना है, मतलब देखना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, आपको 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है, और उसके मतलब इसके बदले मेरा एक आपको काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना है आपको, इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। आप बोलेंगे कि सर हम क्यों शेयर करें, दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूँ, देन उसके बाद एडिट कर रहा हूँ, देन उसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मतलब ये एक लेक्चर अगर बनाना है तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। 1 घंटे का अगर लेक्चर बनाना है तो 4 घंटे यहाँ पर मेरे लगते हैं, मतलब 4 घंटे मुझे लगते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी मेहनत आपके लिए चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रही है, तो यार मेरी भी मतलब कुछ इच्छाएं होती है, जैसे कि व्यू ज़्यादा आए। मेरा जो लेक्चर्स है मैं बहुत आसान भाषा में मतलब समझाता हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासा उनको समझ में आ जाता है फिजिक्स बहुत आसान भाषा में। तो मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा जो ये वीडियो है पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाए, पूरा महाराष्ट्र का बच्चा फिजिक्स के बारे में पता चले कि यार फिजिक्स इतनी भी सिंपल होती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर या फिर टुडेज टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर कोनिकल पेंडुलम के पहले हम जान लेते हैं भैया पेंडुलम क्या होता है। दोस्तों आपको पता है, देखो पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जस्ट डायग्राम बनाता हूँ, उसी को हम बोलते हैं पेंडुलम। यस, इसी को हम बोलते हैं पेंडुलम। तो आप बोलेंगे सर यार ये डायग्राम से डेफिनेशन कैसे बनाए, बहुत आसान है भैया। देखो इसी को हम बोलते हैं बॉब, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग एंड इसी को हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। तो बनाइए फिर डेफिनेशन कैसे, देखिए अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज बॉब, एक टाइनी पार्टिकल जो कि मासलेस है। ठीक है, ये जो बॉब है ये क्या है भैया, मासलेस है, जिसका कि मास बहुत छोटा है। ठीक है, जब हम बॉब को किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं एंड इस स्ट्रिंग को हम अगर रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। तो फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा, अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज बॉब इज अटैच्ड टू द massless inextensible long string and it is connected to the rigid support। ये जो सिस्टम है हमने कहाँ पर कनेक्ट किया है, it is connected to the rigid support called as the pendulum। तो उसको हम बोलेंगे पेंडुलम।
हाँ लिख कर देता हूँ डेफिनेशन, डोंट वरी। पेंडुलम के दो टाइप होते हैं। चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिखे। ओके यार गणेश आपके दिल के ऊपर। चलो डेफिनेशन क्या आता है, अ टाइनी पार्टिकल, या फिर डायरेक्टली बॉब बोलो। हाँ बॉब नहीं है, बॉब है ये। ओके डायरेक्टली बॉब बोलता हूँ मैं यहाँ पर। अ बॉब इज अटैच टू द, अटैच मतलब अटैच्ड, ओके, इज attached to the massless inextensible long string and connected to rigid support, is called उसी को हम क्या बोलेंगे, is called पेंडुलम बोलेंगे। यस समझ में आ गया। अभी इस पेंडुलम के दो टाइप होते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं टाइप ऑफ पेंडुलम। फर्स्ट वन होता है भैया सिंपल पेंडुलम होता है। हाँ बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ, जस्ट सब्र रखो। सिंपल पेंडुलम होता है एंड देन उसके बाद होता है कोनिकल पेंडुलम। ओके आ गई बात ध्यान में। ओके तो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी क्या बोर्ड एग्जाम में, पेंडुलम की नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉब है हम किसको अटैच कर रहे हैं, मासलेस इनएक्सटेंसिबल लॉन्ग स्ट्रिंग को हम अटैच कर रहे हैं और उसको हम रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं पेंडुलम। इसके दो टाइप है, एक है सिंपल पेंडुलम एंड दूसरा है कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि ऑसिलेशन चैप्टर में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वगैरह वगैरह पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस चैप्टर में कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आपको डेफिनेशन भी पूछा जाए तो कोनिकल पेंडुलम का भी पूछा जा सकता है भैया, एंड सिंपल पेंडुलम का भी पूछा जा सकता है। अगर सिंपल पेंडुलम का आपको डेफिनेशन पूछा गया तो ये फिफ्थ चैप्टर में आता है, ठीक है, वहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबको समझ में आ गया। ओके तो सिंपल पेंडुलम क्या है, मैं दोस्तों आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। देखो ये जो पेंडुलम है इसको जस्ट हमने क्या किया, टू एंड फ्रो किया, मतलब इसको हमने टू एंड फ्रो मोशन दी। ये पेंडुलम है, इसको हमने जस्ट यहाँ पर ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो ये जो पेंडुलम अभी मोशन परफॉर्म कर रहा है ये कौन सा है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मीन्स इकडून तिकडे, आलं लक्षामध्ये, मराठीमध्ये आपण त्याला असं म्हणतो। म्हणजे असं नाही की नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे। हां तुमच्या कानावर असं पडू नये किंवा तुमच्या माइंडवर असं होऊ नये, हां मी शिकवलंय बस वारं आलं आणि गेलं, असं होऊ नये की पोलिसांनी फिजी शिकवलं आणि तिकडं, असं होऊ नये, आलं लक्षामध्ये। ओके हां तर या ठिकाणी बघा, जेव्हा आपण या पेंडुलमला जेव्हा आपण टू अँड फ्रो डायरेक्शनमध्ये किंवा इकडल्या आणि तिकडल्या डायरेक्शनमध्ये जेव्हा फिरू किंवा वन प्लेनमध्ये फिरू त्याला काय म्हणायचं, सिंपल पेंडुलम म्हणायचं। आणि जेव्हा याला आपण असं हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरू विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी, इफ इट मेक्स अ राईट सर्क्युलर कोन लाईक शेप, जर समजा तो कोन लाईक शेप, आईस्क्रीम सर्वांनी खाली आहे, ओके, जर समजा तो आईस्क्रीमचा कोन बनवत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, कोनिकल पेंडुलम म्हणायचं। आता याची डेफिनेशन आपण इथं बघणार आहोत, चला याला नोट डाऊन करा एकदा। ओके टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, केला नोट डाउन। ओके चलिए यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ। ओके तो अभी हमें क्या करना है भैया, कोनिकल पेंडुलम का हमें डेफिनेशन देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी आता है डायरेक्टली, हाँ बिना क्वेश्चन पूछे भैया डायरेक्टली आंसर दे दो, किसका आंसर दे हम। ओके चलो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। क्या क्वेश्चन लिखना है, डायरेक्टली 4 मार्क का क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखना हूँ, डिफाइन, ये क्वेश्चन है। ओके डिफाइन कोनिकल पेंडुलम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन मार्क या फिर यहाँ पर एंड आएगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया, हाँ जी हाँ, कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन, तो ये क्वेश्चन आएगा भैया
4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए आएगा? 4 मार्क के लिए। जस्ट अगर आपको पूछा डिफाइन कोनिकल पेंडुलम, 1 मार्क के लिए आएगा। तो इसको और लिखना है। और भी अगर आपको पूछा शो दैट टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज यहाँ पर ऐसे ही पूछा जा सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा या फिर अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, ये भी पूछा जा सकता है। और में देन उसके बाद आपको दोस्तों और भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ द कोनिकल पेंडुलम्स। मतलब कोनिकल पेंडुलम की लॉज क्या क्या है? 3 लॉज हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर लॉज पूछा 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा 3 मार्क के लिए, अगर जस्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछा 3 मार्क के लिए, एंड अगर डेफिनेशन साथ में पूछा तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए तभी भी दोस्तों आपको आंसर देते आना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, इसको रब करें। ओके, तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन मैंने लिखा है। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है भैया? डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर कीजिए फिर डायग्राम ड्रॉ। तो ये आएगा, ये बॉब अटैच है, इसका जो रेडियस है ये r बनता है। ओके, यहाँ पर जो टेंशन बनता है ये T0 होता है, ये एंगल होता है थीटा, ये है रिजिड सपोर्ट ऊपर का। कौन सा सपोर्ट? रिजिड सपोर्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका वेट डाउनवर्ड आता है, सबको पता है। ओके, देन उसके बाद इस T0, ये T0 इंक्लाइन है, उसको हम डिवाइड करेंगे या फिर इसको रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में। तो ये आता है T0 ऊपर, तो ये जो कंपोनेंट आता है ये आता है T0 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ये भी क्या होता है? थीटा। ये एंगल थीटा होने के कारण ये एंगल थीटा होता है। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट यहाँ पर ये क्या आता है? ये आता है T0 sin थीटा। यस, आ गई बात ध्यान में। एंड इसका जो कंपोनेंट आता है ये आता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना है फिगर कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपको यहाँ पर आधा मार्क मिलेगा। डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अभी क्या है भैया डेफिनेशन? पेंडुलम का हमने डेफिनेशन तो पता कर लिया। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? पेंडुलम बोलेंगे। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट को हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घुमाएंगे, एंड जब ये दोस्तों अगर राइट सर्कुलर कोन लाइक शेप फॉर्म करता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। या सबको समझ में आ गया है? ओके, लिखिए फिर, अ pendulum is revolved in horizontal circular motion with constant कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी, with constant angular velocity. Okay, and if it forms right circular cone like shape then called, तर आपण काय म्हणायचं त्याला आपण काय म्हणायचं? देन कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ओके, कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए, आपको इस डेफिनेशन को नोट डाउन करना है। आई होप सबको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ओके, बहुत दोस्तों सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया है। अ पेंडुलम इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड इफ इट forms a right circular cone like shape then उसी को हम क्या बोलेंगे? then called conical pendulum। ओके, चलिए, सबको डेफिनेशन समझ में आ गया। देन उसके बाद दोस्तों अभी हम मेन डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? इस डायग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। और ये जो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है मैंने बहुत अच्छी तरीके से, अभी अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है,
तो अगर आप उतना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको लिखने हैं, आपका समय नहीं बचेगा और आपको याद रखने में मतलब आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए मैं उतना ही बताऊंगा, एंड नीट एंड जेईई के लिए मैं अलग से पॉइंट कवर अप करना हूँ। मतलब देखो नीट एंड जेईई में डिस्क्रिप्शन आता है क्या? नहीं, वहाँ पर जस्ट कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर वहाँ पर भी क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन, कंसिडर अ बॉब हैविंग मास स्मॉल यम इज अटैच्ड टू द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग एंड इट इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट। इफ इट इज revolved in the horizontal circle with constant angular velocity omega and it is making an angle with the vertical is theta, that is the semi vertical angle of the this cone, ठीक है। ये जो कोन है इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर T0 क्या है भैया? T0 टेंशन है एंड कैपिटल T, देखो यहाँ पर कैपिटल T क्या है? कैपिटल T टाइम पीरियड है एंड T0 क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप भूल गए तो यहाँ पर अगर आपने टेंशन को कैपिटल T किया तो कैपिटल T दूसरा एक हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। उसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है? T0 मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें पता है टेंशन इन द स्ट्रिंग इट इज एक्टेड इन द इंक्लाइन upward direction, that is it is acted along the string and it is resolved in the two component. Then हमें पता है weight of the bob is always act vertically downward and mr omega square is the centrifugal force which is balanced by the T0 sin theta. So this is the description. R क्या है? R is the radius of this horizontal circle. एंड यहाँ पर आपको लिखना है यल। यल क्या है? यल इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आपको लिखना है एच। एच इज द हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। ओके, सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो चीज़ें आपको डायग्राम में दिख रही है वही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है एज इट इज, बाकी कुछ नहीं। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको फिजिक्स हार्ड क्यों जाती है, वो कंसीडर से लेकर रट्टा मारते हैं। अच्छा, कंसीडर स्मॉल यम इज द मास ऑफ बॉब, कंसीडर स्मॉल इज द यम इज द मास ऑफ बॉब वगैरह वगैरह, ऐसे रट्टा मारते हैं, तो उसकी वजह से उनको फिजिक्स ना हार्ड जाती है। अगर आप मैं जो मतलब ट्रिक्स बता रहा हूँ अगर ये आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों 100% आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक आहे। तर सर्वांना समजलं या ठिकाणी मग? ओके, डिस्क्रिप्शन कसं लिहायचं काही नाही, नोट्समध्ये दिलेलं आहे आणि येईन त्या 2 दिवसामध्ये नोट्स आपल्या परिवर्तन ॲपवर येणार आहेत। ओके, डोंट वरी अबाउट दॅट। ओके, चला ठीक है, याला रब करूँ टिक टिक 1, टिक टिक 2 आणि टिक टिक 3। चलिए मिटा दे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आ गया है। देन उसके बाद अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेशन। तो कैसे स्टार्ट करना है, देखिए वही सेम फंडा हमें यूज़ करना है। अभी कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार सर वही सेम फंडा मतलब कौन सा सेम फंडा, मतलब पांडा को बुला के लाए क्या? अरे यार कहाँ भी मत जाओ यार, अभी पांडा मतलब कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। फंडा मैंने बोला है तो आप बोल रहे हैं पांडा। ओके, ऐसे कभी कभी हो सकता है, तो कान प्लीज़ आप चेक करवाइए। ओके गणेश, हाँ स्पेशली आपको बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, यहाँ पर सबको समझ में आ गया है। एंड एच क्या है? एच इज़ द हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आता है भैया, यहाँ पर देखिए T0 cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो अपवर्ड फोर्स कौन सा आता है? T0 cos थीटा विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स mg आता है। देन उसके बाद ये इनवर्ड फोर्स आता है। ओके, इनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या आता है? आउटवर्ड फोर्स। तो इनवर्ड फोर्स कौन सा आता है यहाँ पर? T0 sin थीटा विच इज इक्वल्स टू आउटवर्ड फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया है ना? देखो ये जो हमारा टेंशन है ये ऐसे इंक्लाइन इधर है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये होता है T0 cos थीटा और ये होता है T0 sin थीटा। सबको समझ में आ गया? एडजेसेंट कंपाउंड कॉस होता है और ये अपोजिट। आप बोलेंगे सर ये अपोजिट मतलब नीचे कैसे आ गया? ये अपोजिट ऊपर ही होता है, यही होता है एक्चुअल में, लेकिन हम पैरेलल वेक्टर यहाँ पर लेते हैं। सो दैट्स वाई T0 sin थीटा हमने नीचे लिया है, ऐसा कुछ फर्क नहीं गिरता यहाँ पर। ओके, चला सर्वांना समजलं? ओके, जास्त डीपमध्ये जाऊ नका, वरना
बहुत हो जाता है कुछ भी। ओके चलिए, तो इनवर्ट फोर्स क्या है भैया, इनवर्ट इधर आने का फोर्स कौन सा है, T0 sin थीटा, एंड आउटवर्ड फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा आपने। ओके, तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड है क्या, यहाँ तो सर हमें T0 दिख रहा है, लेकिन टाइम पीरियड तो कहाँ पर नहीं दिख रहा है। दोस्तों टाइम पीरियड है ना, ऐसे घर में छुप कर बैठा है, हमें उसको खींच कर बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है, खींच कर बाहर निकालना है। तो फिर देखिए कहाँ पर है, इस घर में है भैया, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, एंड ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। मतलब ओमेगा को हम 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें टाइम पीरियड मिल सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस, टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो गया है, टाइम पीरियड छुप के बैठा है, हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 2। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ सेकंड इक्वेशन T0 साइन थीटा अपॉन फर्स्ट इक्वेशन T0 कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन क्या आता है, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये आता है mg। यम यहाँ पर कैंसिल होता है, T0 कैंसिल होता है। यहाँ पर साइन बाय कॉस, जल्दी से टैन नहीं लिखना है। टैन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें कभी कभी T0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा पूछा जा सकता है। तो अगर हम टैन थीटा यहाँ पर लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा भैया कैसे आएगा, तो यहाँ पर उसकी वजह से हमें ये नहीं लिखना है टैन थीटा। तो चलिए यहाँ पर क्या आता है, जी को इधर शिफ्ट कर देते हैं और आर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो जी ऊपर जाता है ना, जी ऊपर जाता है और आर इसके नीचे आता है। तो क्या होता है, ये जी साइन थीटा अपॉन ये आता है आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्या किया मैंने, जस्ट ओमेगा स्क्वायर को हटाया, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये टर्म आ गया। उसके बाद देखिए यार, हमें यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू पता है क्या, ये स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। तो रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल यहाँ पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम दोस्तों साइन थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बट यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको आप बी लिख सकते हैं, इसको आप सी। मतलब ये ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा या फिर साइन थीटा अप्लाई कीजिए, साइन थीटा अप्लाई कीजिए। साइन थीटा क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि हमें अपोजिट साइड को फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, हाँ अपोजिट साइड क्या आता है, आर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या आता है, कैपिटल यल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर इक्वल्स टू यल साइन थीटा पुट कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन थर्ड में। ये जो है इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूँ। तो इस आर की जगह पर मैं यल साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, एंड ओमेगा इक्वल्स टू मैं 2 पाई बाय कैपिटल टी पुट कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए सो इसको रिप्लेसमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 आर की जगह पर आर का वैल्यू, ओमेगा की जगह पर ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा का वैल्यू ये आता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी विच इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट में एज इट इज लिखना है, जी साइन थीटा एज इट इज। सर हाउ इज द जोश, हाय सर। ओके, आर का क्या है, आर को मैं यहाँ पर एल साइन थीटा से रिप्लेस करता हूँ और ये कॉस थीटा एज इट इज। ये साइन यहाँ पर क्या होता है, कैंसल होता है। एंड यहाँ पर हमें टी फाइंड आउट करना है। तो टी को हमें ऊपर शिफ्ट करना है, 2 पाई को नीचे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये टी को ऊपर करेंगे, 2 पाई को नीचे करेंगे। जो एक्शन हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं वही एक्शन हमें राइट हैंड साइड को करना पड़ेगा। ये हमारा क्या बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है। ओके, तो यहाँ पर बाय इनवर्स, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका इनवर्स लेंगे। तो इनवर्स लेने के बाद ये टी अपॉन ये 2 होता है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये एल कॉस थीटा ऊपर जाता है, एल कॉस थीटा अपॉन ये बचता है जी बचता है। ठीक है, तो इस 2 पाई को देन उसके बाद हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो क्या आता है फाइनल, टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन ये आता है जी। एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। ओके, कितना इजी है। चलो फटाक से आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है। बहुत अच्छे, चलिए नोट डाउन किया इसको। ओके,
अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन बात क्या आती है। मेन बात यहाँ आती है कि अगर हमें पूछा गया भैया शो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पर दोस्तों अगर एक पेंडुलम हमने लिया है, जी भी कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है एंड उसका लेंथ भी कांस्टेंट होता है, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं एज हियर पाई कॉमा जी एंड लेंथ आर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से हम ऐसे पुट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। तो ये भी हमारा प्रूव हो जाता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो। ओके, तो यहाँ पर मैं रब करता हूँ। तो इसका आपको एक प्यारा सा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है जिसको मैं नाम दूंगा। कौन सा स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए आपका नाम दे दो यार, ऐसे कुछ यहाँ पर मतलब कंपल्शन नहीं है। सर्वांना समजतंय? ओके, चला, खूपच छान, खूपच हुशार। ओके, तर या ठिकाणी याच्यानंतर आता आपण बघूया लॉज ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। लॉज ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपण 5व्या चॅप्टरमध्ये पण बघणार आहोत, पण कोनिकल पेंडुलमचे पण काही लॉज आहेत। आता या ठिकाणी एक गोष्ट मला सांगा, चला हिंदी में बोलूँ। ओके, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए यार, यहाँ पर स्मॉल यम क्या था? स्मॉल यम, ये जो स्मॉल यम है ये क्या था? मास ऑफ द बॉब था। यहाँ पर फाइनल में मास ऑफ द बॉब आ रहा है क्या? नहीं, मतलब टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑन और इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ and gravity and the angle made by the string with the vertical। ओके, तो ये रहा बस दोस्तों लॉज ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। 3 लॉज है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम is directly proportional to is inversely proportional to root of g and t is directly proportional to root of cos theta। ये लॉज है, लॉज ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। आई थिंक ये दोस्तों आपके बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिंपल पेंडुलम के लॉज दिए हैं, तो क्या मतलब पूछे जा सकते हैं यार, तो ये आपको पता होना चाहिए और MCQ में भी पूछे जा सकता है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग हियर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर नहीं बताया है आपके बुक में, तो अगर आपने मतलब किया भी नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं होगा। ओके, चला रब करूँ। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने टाइम पीरियड स्टडी किया। टाइम पीरियड के बाद हम फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे। अगर आपको पूछा गया कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम फ्रीक्वेंसी ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों? चलो मुझे कमेंट में जल्दी फटाक से बताना है। अगर आपको टाइम पीरियड मतलब पता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए बताइए विदिन 1 सेकंड में कैसे फाइंड आउट करना है। हाय सर, जोश तो बहुत है। t इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। यस, क्लियर है? ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब इसको उल्टा करो तो n इक्वल्स टू क्या आता है? 1/2 पाई। ये 2 पाई का 1/2 पाई और ये जी ऊपर जाएगा, g अपॉन ये आता है L cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। सबको समझ में आ गया है? ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगर आपको लॉज पूछे गए या फिर यहाँ पर आपको लिखना है टाइम पीरियड ऑफ, ये MCQ में पूछा जा सकता है 2-3 बार MST CET में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम does not depends on mass of bob। ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, अगर लॉज पूछे गए तो टाइम पीरियड कौन से हैं? देखो 3 लॉज हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। टाइम पीरियड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। देन सेकंड लॉ यहाँ पर लिखता हूँ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी होता है। एंड थर्ड लॉ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा होता है। ये 3 लॉज होते हैं, आपके बुक में नहीं दिया है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? आई होप अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.